शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस बयान की जिसने सियासी और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। पूरा विवाद संसद के बजट सत्र के दौरान तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अनपब्लिश्ड बुक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में इस किताब के एक अंश का जिक्र करने के बाद एक नई बहस को छेड़ दिया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि संसद में राहुल गांधी को इस पर बोलने ही नहीं दिया था। स्पीकर ने इसलिए उन्हें मना किया था क्योंकि किताब पब्लिश ही नहीं हुई। सदन में जिक्र नहीं किया था। आपको ये सब तो याद है। कहा गया था जो उचित समझो वो करो, लेकिन जो उचित समझो वो करो, आखिर इसका मतलब क्या था? इस बयान का असली मतलब क्या था? क्या यह सेना की रणनीतिक स्वतंत्रता का संकेत था या फिर इसके पीछे कोई गहरा छिपा था? पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उस चर्चित बयान पर सफाई दे दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उचित समझो वो करो। यह बयान उस समय सुर्खियों में आया था जब देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति बन गई, खासकर लद्दाख से। जनरल नरवणे के मुताबिक इस कथन का सीधा मतलब ये था कि मैदान में तैनात कमांडो को परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेने की छूट। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध तनाव की स्थिति में हर निर्णय नहीं किया जा सकता। कई बार जमीन पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। जब आप फ्रंटलाइन पर होते हैं तो सेकंड में निर्णय लेते हैं। ऐसे में कमांडर को यह विश्वास दिया जाता है कि जनरल नरवणे ने कहा कि यह टिप्पणी सशस्त्र बलों पर सरकार के पूरे भरोसे को दिखाती है। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि जमीनी हालात से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी आजादी या फिर फ्री हैंड दिया गया था। नरवणे ने बताया कि यह मूल रूप से उस भरोसे को दिखाता है जो सरकार की सेना, उसके नेतृत्व और सेवा प्रमुखों पर था। वे जानते थे कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सभी बातों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। राजनीति करने को लेकर चेतावनी दी। साथ ही पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत के सशस्त्र बल तथा राजनीति से दूर रहने जैसा कि हमारे पड़ोस नहीं था। विशेषज्ञों की माने तो जनरल नरवणे का यह बयान सेना के भीतर भरोसे और पेशेवर क्षमता को दर्शाता है। हालांकि कुछ राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अलग अलग व्याख्याएं भी दी गई। तो कुल मिलाकर जो उचित समझो वो करो का मतलब था जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की आजादी, न मनमानी करने की छूट। लेकिन इसमें अहम सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि क्या सेना को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या ऐसे बयान गलत तरीके से पेश किए जाते हैं? क्या ये आधुनिक युद्ध नीति का हिस्सा है? इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना